क्वेश्चन है द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. Its non-parallel sides are both equal, each being 13 सेंटीमीटर. Find the area of trapezium. मीन्स ट्रेपेजियम है, हम बना लेते हैं. ये ट्रेपेजियम है. इस ट्रेपेजियम में जो पैरेलल साइड है वो 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है. मीन्स ये 20 सेंटीमीटर बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक और छोटा वाला है 10 सेंटीमीटर. अब इसका नॉन पैरेलल साइड मीन्स यह जो साइड है यह साइड यह 13 सेंटीमीटर है. मीन्स 13 सेंटीमीटर ये और 13 सेंटीमीटर ये. ओके, इसका एरिया निकालना है. इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी. इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए हमें हाइट की जरूरत पड़ेगी और हाइट हमें इस ट्रेपेजियम में निकालना होगा. इसके लिए हमें इस ट्रेपेजियम में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. हम इस साइड यानी एडी के पैरेलल में एक साइड यहाँ से खींच लेते हैं ताकि यह पैरेललोग्राम बन जाए और एक ये ट्रायंगल आ जाए. फिर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे. यहाँ से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं. इस पॉइंट का नाम हम ई कर देते हैं. ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर है और ये पैरेललोग्राम बन गया तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर. तो ये 10 सेंटीमीटर है तो मीन्स ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा. ये लेंथ टोटल 20 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर ये है तो फिर ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा. ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा. यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे खींचते हैं और इस पॉइंट का नाम P कर देते हैं. तो हम जो कंस्ट्रक्शन किए हैं वो लिखते हैं. ड्रॉ EC पैरेलल टू AD एंड CP परपेंडिकुलर टू AB. तो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे बाय हीरोन्स फार्मूला से. कैसे? ये 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर. तो इसमें से हम एक साइड यानी कि SA इक्वल टू हम 10 मान लेते हैं, B 13 सेंटीमीटर, C 13 सेंटीमीटर. तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C बाई 2. तो 10 प्लस 13 प्लस 13 बाई 2 तो 36 बाई 2 कट के आ गया 18. हमें अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB इक्वल टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C. वैल्यू डालेंगे. S का वैल्यू है 18 इंटू 18 माइनस 10 इंटू 18 माइनस 13 इंटू 18 माइनस 13. 18 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 5. इससे आ जाएगा 18 8 जा 144 इंटू 5 इंटू 5. इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 12 और इसका 5. 12 5 जा 60. मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें ये निकल के आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम हाइट निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल से ही. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB इक्वल टू 1/2 इंटू B इंटू H बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ ट्रायंगल है 60 तो यहाँ पर हम 60 लिख देते हैं और 1/2 बेस हम इसको ये मान लेते हैं 10 इंटू H हमें निकालना है. तो ये 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5 और 5 इंटू H इक्वल टू 60. तो H का वैल्यू 60 और इस 5 से डिवाइड हो जाएगा तो आ गया 12. तो हाइट हमें मिल गया 12 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू A प्लस B इंटू H. 1/2 A का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हम 20 डाल देते हैं वैल्यू और B का वैल्यू ये डाल देते हैं 10 और हाइट हम निकाले हैं 12 तो ये 12. तो 1/2 इंटू 30 इंटू 12. 2 से ये कट गया 6 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आंसर आ गया. इसका एरिया एक और तरीका से निकाल सकते थे. इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल के. पैरेललोग्राम का एरिया होता है और करके हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट. बेस हो जाएगा यही 10
और हाइट हो जाएगा जो निकाले हैं सो। तो बेस हो गया 10 इंटू हाइट हो गया 12, ये एरिया आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे तो यह ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम में ऐड करेंगे, मीन्स 120 और प्लस ट्रायंगल का एरिया 60, तो ये आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी है और यहाँ भी है, देख लीजिए। ओके।